हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लीपी फ्लो लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास फोर्थ। ओके, तो पहले यहाँ पे दिया गया है कि टिक द थिंग्स फ्लो डज इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी हमें उस क्या करना है, चीज को टिक करने हैं जो कि फ्लो सुबह सुबह करती थी। ठीक है, पहला है सी ब्रशेस हर टीथ। हाँ, ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, दूसरा है सी हैज ब्रेकफास्ट। हाँ, उसने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, ये भी सही है। सी पुट्स ऑन हर यूनिफॉर्म। हाँ, उसने यूनिफॉर्म भी पहना। ठीक है, और इसके बाद सी गोज टू स्कूल। लास्ट में क्या होता है, सुबह सुबह वो स्कूल जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है सही है या ट्रू है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें खाली स्थान को भरने हैं। ठीक है, पहला है फ्लो ब्रशेस हर टीथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, जो फ्लो रहती है वह अपने दांत को साफ करती है सुबह सुबह। ठीक है, सो ब्रशेस पहले में भरेंगे ब्रशेस। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा सी पुट्स ऑन हर यूनिफॉर्म बिफोर सी गोज टू स्कूल। यानी स्कूल जाने से पहले वह क्या पहनती है, यूनिफॉर्म पहनती है, यानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है। ठीक है, दूसरे में आपको भरना है यूनिफॉर्म। ठीक है, थर्ड है ऑन द वे होम, यानी घर आते समय फ्लोज फ्रेंड्स टॉक लाफ एंड ईट। यानी घर आते समय जो फ्लो के दोस्त हैं वो खाते हैं, आपस में बातें करते हैं। ठीक है, और हंसते हैं। ठीक है, तो तीसरे में आपको भरना है ईट। चौथा यहाँ पर फ्लो प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग। जो फ्लो थी वो शाम के समय पार्क में खेलती है। ठीक है, सो चौथे में आपको भरने हैं पार्क। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है आंसर दिस क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हु वेक्स फ्लो इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह फ्लो को कौन जगाता है। तो इसका आंसर है फ्लोज मदर वेक्स अप हर इन द मॉर्निंग, यानी फ्लो की मम्मी उसको सुबह सुबह जगाती हैं या फ्लो को सुबह सुबह जगाती हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज फ्लो वांट टू डू इन क्लास, यानी फ्लो जो थी वह क्लास में क्या करना चाहती है या क्या करना चाहती थी। आंसर है फ्लो वांट टू स्लीप इन क्लास। ठीक है, यानी जो फ्लो है वह क्लास में सोना चाहती है या सोना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है व्हेन डज फ्लो प्ले इन द पार्क, यानी कब फ्लो पार्क में खेलती है। इसका आंसर है फ्लो प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग। जो फ्लो है वह शाम के समय पार्क में खेलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है फ्लो फील स्लीपी ऑल डे, कैन यू थिंक वाई। क्या जो फ्लो थी वह दिन भर उसका सोने का मन कर रहा था। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ। तो इसका आंसर है फ्लो इज स्लीपी बिकॉज सी फॉरगेट टू बाथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, फ्लो को नींद इसलिए आ रहा था क्योंकि वह सुबह सुबह नहाना भूल गई थी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, नाइट में किस तरह दिखता है, नाइट में हमें यहाँ पर चंद्रमा दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे मैच करा देंगे। ओके, नाइट से। देन आफ्टरनून को कैसा दिखता है, आफ्टरनून को यहाँ पर सूरज जो होता है वो सीधे बीचों बीच रहता है। ठीक है, आकाश में। इसके बाद से मॉर्निंग कब होता है, मॉर्निंग कब होता है, मॉर्निंग क्या होता है, सुबह सुबह निकलती है। यहाँ से हम लोग इससे मैच करेंगे। ठीक है, तीसरे वाले से या चौथे वाले से, मॉर्निंग ये वाला है। ठीक है, एंड लास्ट क्या, इवनिंग किस तरह होता है, इवनिंग यहाँ पर अंधेरा होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से मैच करा देंगे। ठीक है, आप इस इमेज को अच्छे से देखकर अपनी नोटबुक में मैच करा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर है व्हेन डू वी डू दिस, हम लोग कब इसको मतलब हम लोग ये सारी चीज़ें कब करते हैं। राइट एम फॉर मॉर्निंग, हमें क्या करना है, एम फॉर मॉर्निंग लिखना है, ए फॉर आफ्टरनून एंड ई फॉर इवनिंग। ठीक है, और एन फॉर नाइट लिखना है। ठीक है, हम कब कब क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। मॉर्निंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे यम लिखेंगे। ठीक है, मॉर्निंग के लिए। सो हैव लंच, यानी हम लोग लंच कब करते हैं, आफ्टरनून यानी दोपहर में करते हैं, तो आफ्टरनून के लिए ए लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर है। टेक ए नैप, नैप क्या कब लेते हैं हम लोग। ठीक है, नैप मीन्स होता है रात में जब हम लोग सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, नैप लेते हैं। ओके, तो ये लिखेंगे यहाँ पर। हैव ए डिनर,
डिनर कब करते हैं हम लोग? नाइट में करते हैं, ठीक है, यन लिखेंगे यहाँ पर। गो टू बेड, हम लोग सोने कब जाते हैं? रात में सोने जाते हैं, तो यहाँ पे यन लिखेंगे। ओके, तो आप इस तरह से फिल कर सकते हैं अपने बुक में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हियर सम डूइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ डूइंग वर्ड्स है। सर्कल द थिंग्स दैट फ्लो एंड हर फ्रेंड्स टू। हमें क्या करना है? उन सारे चीज़ों को, उन सारे वर्ड को सर्कल करने हैं जो कि फ्लो और उनके फ्रेंड करते थे, ठीक है। क्या क्या करते थे? हाँ, आपस में बातें करते थे, ठीक है, हम लोग ये भी सर्कल कर दिए। जंप, स्किप, स्विम, फ्लाई नहीं करते थे, बातें करते थे पहले हम, ठीक है। दूसरा ईट यानी खाते भी थे, स्लीप सोते भी थे, ठीक है, खेलते भी थे एंड पढ़ते भी थे, राइट लिखते भी थे एंड डांस करते थे, लाफ यानी हंसते भी थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इन सारी चीज़ों को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जितने भी सर्कल किए गए हैं आपको अपने बुक में इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर राइट डूइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पर डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि फ्लो वेक्स अप इन द मॉर्निंग, जो फ्लो है क्या करती थी? सुबह सुबह उठती थी, ठीक है, तो पहले में वेक्स भरेंगे, ठीक है। दूसरा है सी प्लेज इन द पार्क इन द इवनिंग, वह क्या करती थी? शाम के समय खेलती थी पार्क में, ठीक है। दूसरे में प्ले हम लोग लिखेंगे। थर्ड है हर फ्रेंड्स सिंग इन क्लास, और उसके जो फ्रेंड हैं वो क्या करते थे? क्लास में सिंग करते थे यानी गाते थे, ठीक है। और इसके बाद चौथा है द चिल्ड्रन राइट इन देयर नोटबुक, जो बच्चे थे वो अपने नोटबुक में लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया, आप अच्छे से अपने नोटबुक में इसको भर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। हियर आर सम स्टेप टू मेक ए पेपर अम्ब्रेला। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप है, ठीक है, जो कि पेपर अम्ब्रेला को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। अम्ब्रेला मतलब छाता। सो नंबर द स्टेप इन राइट ऑर्डर। हमें क्या करना है? यहाँ पे दिए गए हैं ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसको राइट ऑर्डर में लिखने की कौन से सबसे पहले हम लोग काम करते हैं अम्ब्रेला छाता को बनाने में, ठीक है। यहाँ पे इमेज के थ्रू भी समझाया गया है, ठीक है। सो देन राइट द स्टेप इन योर नोटबुक। सो पहला है फोल्ड द सर्कल। पहला क्या है? ड्रा अ सर्कल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप ये है, एक पेपर रहता है, इस पर हम लोग सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है। एक पेपर रहता है, पहले हम सर्कल ड्रा करते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं हम लोग? दूसरे नंबर पर कट द सर्कल यूजिंग सीजर्स। हम लोग कैंची का यूज करके, दूसरे नंबर ये वाला है, ठीक है, हम कैंची का उपयोग करके उस सर्कल को काटते हैं। तीसरा क्या है? फोल्ड द सर्कल इन हाफ। हम लोग क्या करते हैं? इस सर्कल को हाफ में फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है? पेस्ट एन आइसक्रीम स्टिक ऑन द फोल्डेड सर्कल। हम लोग क्या करते हैं? एक आइसक्रीम स्टिक को, ठीक है, यहाँ पे चिपका देते हैं, जिससे कि एक सुंदर सा छाता बन जाता है, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं। पहला होगा, पहला में तीसरा, दूसरा, चौथा एंड पहला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।